भारत में इस समय टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आप कह सकते हैं कि क्रांति आ रही है। बहुत बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी उच्चतम स्तर पर चली गई हैं कि देखकर बहुत गर्व होता है। लेकिन एक प्रश्न कि बहुत साल पहले भारत में ऐसी कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी टेक्नोलॉजी की, पर दुनिया में उस समय भी बहुत कुछ हो रहा था। सबसे पहली प्रोग्रामर एक महिला थी, एडा लवलेस, इंग्लैंड से। उसने सबसे पहले प्रोग्रामर का काम जो शुरू किया था, तो ये एक बहुत ही उस समय की रुचिकर बात थी। लेकिन आज 10 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में अपना ही अलग से एक ऐसा योगदान दिया है कि आने वाले इतिहास में उनका नाम हमेशा रहेगा। इनमें से 10 में से एक और नाम मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो है हेली लेमार। हेली लेमार एक बेहद खूबसूरत महिला, और वो प्रसिद्ध हुई एक्टिंग वर्ल्ड में। शी वॉज अ वेरी फेमस एक्ट्रेस, बट primarily she was a self-taught person in technology, and the secret communication system of the world सबसे पहले उसने इजाद किया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत है कि महिलाओं के बिना ना दुनिया चलती है, ना ही कोई भी फील्ड जहाँ महिलाएं ना हो, मुझे लगता नहीं कि वो चल सकता है। तो ऐसी ही स्थिति पे आज बातचीत करेंगे हमारे ही भारत की सीमा अय्यर। बहुत साल पहले वो अमेरिका चली गई, और अमेरिका में जाने के बाद आज उनका जो मुकाम है कि वो बहुत अच्छे स्तर पर, बहुत ही अच्छे स्तर पर वो HR एक्सपर्ट हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि वो यहाँ से जियोग्राफी में मास्टर्स करके गई थी, लेकिन ये यात्रा टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में कैसे पहुंच गई, ये मैं उनके मुंह से सुनना चाहूंगी। सीमा, यू आर लुकिंग सो प्रिटी, सो वंडरफुल, और आई एम फीलिंग वेरी प्राउड, an Indian girl sitting there who's on the international scene. तो यात्रा कैसे, जियोग्राफी से टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कैसे आया? Firstly, it is my pleasure आपके शो पे आने का, and thank you so much for the audience. Thank you. यहाँ से तो मैं ज्योग्राफी की मास्टर्स करके गई थी। इनफैक्ट यहाँ पे चंडीगढ़ में मैं DAV कॉलेज फॉर बॉयज में पढ़ा रही थी। वो तब नई लेडीज को उन्होंने ज्वाइन करवाया था, तो उस सेक्शन में मैं भी वहाँ पढ़ा रही थी। एंड देन, और ये सब शादी के बाद किया हमने। तो आई वाज मैरिड एंड वी डिसाइडेड कि हमें आगे कुछ पढ़ना चाहिए। और मैंने फिर बर्कली में एडमिशन ली, डेमोग्राफी में। डेमोग्राफी इज पॉपुलेशन, जियोग्राफी से डेमोग्राफी, वहाँ तो रिलेटेड है, वो बहुत रिलेटेड है। तो और बहुत स्टैटिस्टिक्स बेस्ड था, तो खूब अपने आप मैथ, सेल्फ स्टडी, काफ़ी कुछ वहाँ जाके करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद करने के बाद जब मैंने देखा डेमोग्राफी है क्या, इट इज़ अबाउट पीपल बीइंग बोर्न, वो उनकी कैसी उनकी लाइफ रहती है, डेवलप करते हैं, एंड देन दे लीव द वर्ल्ड। तो वहाँ उस समय एक सन माइक्रोसिस्टम्स करके बहुत ही बड़ी कंप्यूटर कंपनी थी। तो वहाँ पे मुझे कोई मिला, तो मैंने उनको कन्विंस किया कि मैं तो डेमोग्राफी कर रही हूँ, उसी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्यों ना लाए जाएं। अरे अच्छा, बड़ा क्रांतिकारी जंप था। हाँ, मैं तो बोलूँगी, मैं तो अनट्रेडिशनल हूँ बहुत कई जगह से। तो इस वजह से तो मैंने उनको बोला, जैसे एम्प्लॉयज आपके आते हैं, फिर वो कंपनी में डेवलप होते हैं, वो प्रमोट होते हैं, वो दूसरे और जॉब्स करते हैं, एंड देन दे लीव द कंपनी। तो पूरा भी एक यात्रा है, बिल्कुल पूरा लाइफ साइकिल ही हुआ एम्प्लॉय का। तो जब मैंने उनसे ऐसे बात करी, तो वहाँ के जो हेड ऑफ HR थे, उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ। ये एक अच्छी बात है विदेशों में कि किसी भी लाइन का, वरना यहाँ अनफॉर्चुनेटली भारत में कहेंगे नहीं आपकी तो लाइन ही नहीं है, पर वहाँ उन्होंने कहा कि हाँ तुमने एक तर्क दिया, और वो तर्क उन्हें इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा आप आ जाइए। बिल्कुल। ये दरवाजे खुलते हैं ना जो। अच्छा, वहाँ से फिर कैसी रही आपकी यात्रा? तो आई वुड से कि कई बार ऐसा लगता है कि जहाँ मैं पहुँची हूँ वो बहुत ही अलग अलग रास्ते से पहुँची हूँ, घुमावदार। बिल्कुल, और दैट इज फाइन। आई फील कि इनफैक्ट मुझे लगता है कि जब करियर स्टार्ट करो
तो जितना ब्रॉड एक्सपीरियंस ले सको उतना ब्रॉड एक्सपीरियंस लो. Yeah, and every experience counts. And it will give you something additional in whatever line you're working. बिल्कुल बिल्कुल. एंड इन फैक्ट मेक श्योर कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो कहीं अप्लाई कर सको किसी और फील्ड में. Yeah. तो HR तक आ गई आप और then you kept rising. तो HR में when the HR का मैं अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा समझा दूं. HR का मतलब है एक मुख्य तौर पे कि जो भी लोग हायर किए जाएंगे किसी कंपनी के लिए वो HR डिसाइड करते हैं कि हाँ ये लोग ठीक रहेंगे. तो HR की बड़ी ही अहम भूमिका रहती है किसी भी कंपनी में. तो HR में टेक वर्ल्ड में आज के दिन में महिलाओं की क्या स्थिति है? सो ओवरऑल टेक वर्ल्ड में अभी तक तो ज्यादा मेल डोमिनेटेड it was initially. अब एक्चुअली इंडिया में देखा जाए आई थिंक अबाउट 36% जो टेक्नोलॉजी वर्कर्स हैं वो एक्चुअली वुमेन हैं. वाओ. It is among the higher percentages in the world. अच्छा, okay. Which country you would say has the highest? I think Employment for women. नॉर्वे वगैरह में अभी भी ज्यादा है. इनफैक्ट यू नो आप देखेंगे CEOs देखेंगे कंपनीज में वो भी नंबर 1 शायद नॉर्वे में ही है. Okay. And but India 33% or 36% is a very very high number. Very high number. लेकिन ऐसा होता है कि शुरू तो बहुत women करती हैं. लेकिन as they get married, as they have kids, थोड़ा drop off rate हो जाता है. या अभी तक हमारे सिस्टम में वो समझ सिस्टम में अभी तक पड़ी नहीं है कि हाउ टू सपोर्ट women who've gone when they gone to give birth to a child. एक्चुअली सृष्टि की रचना का बहुत अहम भूमिका है वो. और उस अहम भूमिका में मैं देख रही हूँ कि बहुत सी जगह तो बहुत से देशों में तो उसको इतना सम्मान दिया जा रहा है. एक जगह तो उन्होंने 1 साल की मैटरनिटी लीव कर दी है. और मुझे भूल रहा है कि वो कहाँ की बात थी. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम 1 साल तो बच्चे को दूध पिला सकती है माँ. तो जो सृष्टि की संरचना में जो महिलाओं का योगदान है उसकी कीमत भी महिलाओं को देनी पड़ी. और खास तौर पे इन दी एशियन कंट्रीज. दैट इज ट्रू. हाँ नहीं एंड यूरोप में जैसे आपने कहा जर्मनी वगैरह में 1 साल का है मैटरनिटी. और सपोर्ट स्ट्रक्चर भी है. लेकिन वहाँ पे भी कुछ ड्रॉप आउट रेट रहता ही है. सो जैसे सीनियर पोजीशंस में आते हैं तो वहाँ कम वुमेन मिलती हैं. हाँ ये भी एक सजा ही है माँ बनने की. तभी तो इस समय यूरोप में तो बहुत से देशों में महिलाओं ने शादी करना और पुरुषों ने भी और बच्चे पैदा करने से हिचक एक पैदा हुई है कि हमें करने ही नहीं क्योंकि ये हमारी तरक्की की राह में एक अड़चन है. तो ये एक इस समय समाज को दुनिया को इस बात का नोटिस लेना होगा. तो अच्छा, कमिंग बैक टू तो how is the situation in USA about women in technology? Right. So actually if you look at colleges में आप देखें admissions देखें तो मुझे तो लगता है more than 50% जो college students हैं वो women ही हैं. Okay. लेकिन कितने लोग टेक्नोलॉजी में जाते हैं या जो बोलते हैं STEM बोला जाता है साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैथ वो जो बोला जाता है उसमें शायद थोड़े कम हैं. अच्छा. और ये ना वैसे तो मैं शायद स्टीरियोटाइप ही कर रही हूँ ये कह के बट मुझे लगता है कि जैसे कंप्यूटर साइंस ऐसा फील्ड है जहाँ आपको जब कोडिंग करनी होती है आप शुरू में बहुत बार फेल होते हैं. ओके. और आप फिर दोबारा ट्राई करेंगे फिर आपका प्रोग्राम फेल होगा. आप 6-8 बार ट्राई करेंगे तो शायद आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा. ओके. तो वो जो एटीट्यूड होता है कि देखी जाएगी ट्राई करते फेल हो गए कोई बात नहीं दोबारा कर लेंगे वो शायद मुश्किल एटीट्यूड है गर्ल्स के लिए बिकॉज गर्ल्स आर परफेक्शनिस्ट्स. ओके. आई एग्री विद है ना. और दे वांट टू बी सक्सेसफुल. उनको फेलियर ऐसे नहीं कि फेल हो गए और उनको बहुत दिल को लगता है. हाँ. तो Is that the situation even in the first country? Absolutely. Women are the same everywhere. Yeah. No. I thought they had tasted more of freedom. They had tasted more of openness of the doors. Doors are open to them equally, and they also don't have to face these society problems, pressures.
which in the Asian countries women have to face. So comparing that situation. नहीं, थोड़ा सा तो डेफिनेटली वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सपोर्ट स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है यूएस में, यूरोप में. इनफैक्ट मैं टर्की में काफ़ी टाइम स्पेंड करती हूँ एंड मैं देखती हूँ कि टर्की ऑल्सो इज आई थिंक नंबर 2 इन द नंबर ऑफ वुमेन सीईओज Really? इन द वर्ल्ड. हाँ. Oh, wow. तो ऐसा नहीं The है कि impression that we have that the Muslim world wouldn't let women really come to that level. So Turkey defied it. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बहुत विमेन, सक्सेसफुल विमेन वहाँ दिखती हैं. Okay. और एक और मैं चीज़ कहूँगी, इन द यूएस एक चीज़ रियलाइज की गई है, एंड विदाउट अगेन सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट मेन और एनीथिंग, कि विमेन जो हैं वो बहुत दे आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग. अब अपनी लाइफ में देखो, घर में 10 काम हम इकट्ठे कर पाते हैं, राइट. विमेन 4 कदम आगे सोचती हैं, तो दे आर वेरी स्ट्रेटेजिक. तो सोचा जाए तो जो लीडरशिप की क्वालिटीज हैं वो मे बी women would have more. हाँ. तो अब उनको Who's कैसे listening? बुलाया जाए? I hope the world is listening. Now coming back, another one question which has been coming to my mind. Tech world में when you select people, what is the kind of thing you see when you are selecting? राइट. सो आई थिंक अब ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं कि रादर देन लुक एट योर एक्सपीरियंस, वो स्किल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप में वो स्किल है कि नहीं, कि आप वो चीज़ सीख सकेंगे. एंड वो विमेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज बाय एंड लार्ज अगर आप विमेन की आप इंटरव्यूज में देखेंगे, ये चलता है एटीट्यूड तो होता नहीं ज़्यादातर, राइट. सो जब उनको इंटरव्यूज होती हैं तो अगर उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाए वो थोड़ा कम बोलेंगी, लेकिन उनके स्किल्स के बारे में पूछा जाए तो ज़्यादा बोल पाती हैं. तो हम इनफैक्ट अब कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस ड्रिवन इंटरव्यूज की जगह स्किल ड्रिवन इंटरव्यू पे ज़्यादा फोकस. Achha, by the way, the first woman which I mentioned, Ada Lovelace, do you know that she was home taught? She had never gone to school. She had never gone to any degree or anything. And you must be knowing that homeschooling is returning. Yes. Especially in India, there are many parents who can afford. They're doing homeschooling. So how would you rate such women if they come to you tomorrow? I'm self-taught, I have no degree, but I know it and I want to work. Would you consider them? See, as a woman leader, I absolutely encourage it. लेकिन I have to say there are some biases. वो तो हैं ही हमारी वर्किंग वर्ल्ड में. नहीं, आपकी कंडीशंस रहती हैं जहाँ तक मुझे मालूम है, कि जी इतनी डिग्री होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं. इनफैक्ट many doors are not even open for you if you are home taught, or if you are not done any, or if you are a natural inventor like Ada. Ada was a no, even Heli was a natural inventor. Wow. She invented that secret communication system. Yes. So what about those people? Any scope? वेल एब्सोल्युटली होना चाहिए. इनफैक्ट आई एम सीइंग कि कई जो स्टार्टअप्स हैं, स्पेशली नई स्टार्टअप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो इतनी डिग्रीज हैं ही नहीं. तो अगर आप उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो उसमें ये लिखा होता है योर डिग्री डजंट मैटर. पर ये जो आपकी जो सोच है, दिस इज अ वेरी मॉडर्न कटिंग एज सोच, ये सब जगह नहीं है अभी. पर आनी चाहिए कि क्या फर्क पड़ता है एज लॉन्ग, एंड इनफैक्ट एक्सपीरियंस के बारे में इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है. पूरी ABCD क्वालिफिकेशन चाहिए और उसी के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगी. यहाँ तो क्रेडिट्स भी नहीं मिलते हैं, यहाँ तो सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते आप. इन केस यू हैव टेकन ए सब्जेक्ट एंड यू डिडंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग, you cannot change it. You know that kind of a thing. कि ये कोर्स ज्वाइन किया है, यही करना पड़ेगा. That rigidity is I think it's not there in most of the Western countries. Not at all. In fact, बहुत लोग लाइफ में, इनफैक्ट मेरी भी ऐसी स्टेज है कि आई फिनिश माई फर्स्ट करियर एंड वो सोच रही हूँ कि व्हाट शुड माई सेकंड करियर बी. इट डजंट हैव टू बी इन द सेम फील्ड एट ऑल. तो ये तो बहुत ही कॉमन है. इनफैक्ट आई नो सो मेनी पीपल जो इंजीनियर्स बन के फिर वो मेडिसिन में चले जाते हैं, एंड दे मेक ब्रिलियंट डॉक्टर्स.
एक सवाल मेरे मन में हमेशा उठता कि आईटी वर्ल्ड है या टेक्नोलॉजी का और ब्रांचेस हैं, उसमें जो भी काम करता है वो ऐसे करता है, ये सामने कंप्यूटर है, ये हम टक 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 कर रहे हैं, ये लोग कभी हंसते? दिस इज अ गुड वन. बहुत ही फोकस्ड वर्क है, ये बोलना चाहिए. इट इज अ नहीं, वेरी फोकस तो है पर बॉडी को कुछ रिलीफ चाहिए. उठो चलो. अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, बट मुझे लगता है कि अब कंपनीज को ये सोचना चाहिए, दिस इज लाफ्टर टाइम, कम आउट एवरीबॉडी, 5 minutes ओनली लाफ्टर. यू नो, इन योगा यस, laughter is one of the therapies. And they say just laugh for nothing. totally. And these days you'll see in the parks, old people are just standing and laughing. And you'll say, what for they are laughing? Right. They're just laughing. हाँ, in fact, मैं actually what you are You talking. introduce this as a HR. I will tell you that there is a new post You can which has steal been- my IT. I will steal your idea. उसको बोलते हैं चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर बनाना चाहिए. चीफ एचआर छोड़ो, है ना? हाँ, That's a happiness good- officer. happiness officer, right? I tell you, I always imagine कि मेरे को ऐसे बैठना पड़े तो मैं नहीं बैठ पाऊंगी. हाँ. क्योंकि इतनी देर सिर्फ 9 to 5 or whatever hours, you're just sitting and working and working. That is so So true. then you have all these problems. People have become alcoholics, हाँ. work alcoholics, or people are paid holiday दे रहा है जापान कि जाओ थोड़ा कुछ तो उससे करो, अच्छा हाँ. है कि आप एक लाफ्टर थेरेपी इंट्रोड्यूस करें. I like that. HR हाँ. मैम. हाँ. बिल्कुल. I like Okay, it. coming back to the IT world, one more thing. अच्छा सीमा, तुम हो तो हमारी, भारत की, लेकिन अब अमेरिका की भी हो, दोनों भागों में. तो मैं अमेरिका के बारे में तो सारी दुनिया जानती जानती है. मुझे ये बताओ कि भारत में इस समय टेक्नोलॉजी का जो स्तर है उसको तुम कैसे आंकती हो? I think India तो is far ahead of many other countries. बहुत. और यहाँ के लोग भी जितना यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूजेज भी है. हाँ. आप ये देखो, विलेज में भी आप देखते हैं कि जितना उनका मोबाइल यूजेज है Yeah. तो वो कहीं ज्यादा है बाकी कंट्रीज से. चलो वो तो जनसंख्या से जोड़ सकते हैं. हाँ. तुम डेमोग्राफी. जस्ट द परसेंटेज ऑल्सो मुझे लगता है यहाँ पर ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर की जो प्रोग्राम्स हैं, वो दे आर अहेड ऑफ मेनी अदर कंट्रीज. अच्छा, नहीं, मेरा प्रश्न ये था, ये जो ग्रास रूट्स तक हमारे पास जनसंख्या इतनी है कि मोबाइल और ऑनलाइन ये सब एक्सपेक्टेड था. हाँ. पर मेरा सवाल था ऑन ए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि कंपेयरिंग the rest of the world's growth of the past 100 years. Right. India in the past very hardly less than 2 decades. Right. Where have we reached? How do you view sitting there? आई थिंक वी ऑल व्यू कि इंडिया ने ये जो स्लो ग्रोथ वाला पीरियड था ना, वो तो स्किप ही कर दिया है. Totally. They've had a huge jump. And अब तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रही है. इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का जोर जितना इंडिया में होगा, मुझे लगता है कि किसी कंट्री में नहीं होगा. Okay. And our growth in other parts of technology like space, like you know. स्पेस तो मेरा बड़ा डियर सब्जेक्ट है, बिकॉज मैं एक सैटेलाइट कंपनी के लिए भी मैंने काम किया है. Oh. एंड व्हेन अभी ये जो घाट घाट का पानी भी है. अभी तो हम वेट कर रहे हैं ये मून लैंडिंग की. Yeah. क्या मजा. ये कितनी कमाल की बात है हमारी. बिल्कुल. और देखो, मेरे को लगता है कि हमारा यूथ जो है भारत का, कि हालांकि हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज सबको देने के लिए है नहीं, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, पर जिनको मिल रही है, कमाल है कि कहाँ से कहाँ. और वो देखा था तुमने हमारा जो पहला सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ था, मैं तो हर सैटेलाइट का बहुत ही फॉलो करती हूँ. वो देखा था कैसे लेके गए एक गड्ढे पे. बिल्कुल. तो अमेरिका वाले उस समय हम पे हंस रहे होंगे, बिल्कुल. अरे गड्ढे पे लेके जा रहे हैं, ये क्या करेंगे. जाएगा? पर हम तोड़ गए. हाँ. और इनफैक्ट वो जो लोड है वो कई कंट्रीज का लोड कैरी करती है. हाँ, अब तो हम बहुत सी और विदेश और बहुत से देश हैं जो हम अब हमारा कंपटीशन
कंपटीशन मस्क से है। बिल्कुल बिल्कुल। Really? हाँ, really। अच्छा, ये जो आपका तजुर्बा रहा कि तुम तो बहुत ही जगह तरह तरह के जो तुमने किए हैं, तो ये तजुर्बे में से कोई ख़ास बात हमारे साथ शेयर करो। क्या सारी उम्र जो इतना किया उसमें से क्या निकला? तो 2-3 चीज़ें मैं कहूँगी। एंड एक तो ये है, जैसे मैंने बोला था कि शुरू में अपने करियर में बहुत ब्रेड्थ लीजिए अपना एक्सपीरियंस का, लेकिन सीनियर जब थोड़े कुछ साल हो जाएं, 7 साल 8 साल 9 साल, उसके बाद डेप्थ पे फोकस कीजिए। क्योंकि जब आपको लीडरशिप रोल्स में आना पड़ता है तो लोग यही पूछते हैं आपका डेप्थ कितना है, कितना एक्सपीरियंस है कि आप हर चीज जो हर इशू को आप सॉल्व कर सकेंगे कि नहीं सकेंगे। तो मैं ये कहती हूँ ब्रेड के बाद आप डेप्थ पे फोकस कीजिए। ओके। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा। जैसे मैं देखती हूँ इंग्लिश है या लिंग्विस्टिक्स है, अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो काम हो रहा है, या वो इंग्लिश और लिंग्विस्टिक्स के बिना तो हो ही नहीं सकता। वो एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करके जो लेटेस्ट आया है, वो जैसे हम आम बातें कर रहे हैं उसके बेसिस पे उसको आप वो समरी बना के आपको दे देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसके लिए लिंग्विस्टिक्स चाहिए, गूगल ट्रांसलेट चाहिए। ओके। तो ऐसी लैंग्वेजेस ये जो हैं सारे, तो अगर आपने इंग्लिश की डिग्री भी करी हुई है उसमें भी बहुत ही अहम रखता है। वाओ। तो करना ये है कि लेटेस्ट चीज़ों के बारे में आप हमेशा सोचते रहें एंड अपने आप को टीच योरसेल्फ। ओके। इतने कोर्सेज हैं एआई के ऊपर, आप ऑनलाइन। अच्छा, एआई पे कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, है ना, ऑनलाइन अवेलेबल। हाँ बिल्कुल। चाहे अब मार्केटिंग के जो हैं, अब वो मार्केटिंग की अब पूरी मार्केटिंग जो है वो रीडू हो गई है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे हो गई है। वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही के साथ रिलेट करके इट इज बिकमिंग मच बेटर एंड ऑल्सो फास्टर। बिल्कुल। या हालांकि लोग काफी खतरा भी देखते हैं एआई में, पर मुझे लग रहा है कि सही इस्तेमाल हो तो ये कोई खतरा नहीं, बल्कि इट विल बी एन एसेट। I mean, I think machinery, any technology is always an asset. Ethics तो हर चीज में है, ethics का तो हमें we have to be concerned about it, लेकिन हर चीज को हम उसका support लें and to go forward. अच्छा, क्या तुम मुझे एडा लवलेस की तरह कोई पहली महिला पत्रकार बना सकती हो कि जिसने आईटी वर्ल्ड को हंसना सिखाया थ्रू यू? बना सकती हो? क्यों नहीं? आई थिंक आपने तो बिल्कुल ट्रेंडी शुरू कर दिया है। मैं तुम्हें अनपेड जॉब दे रही हूँ कि सारे आईटी वर्ल्ड को और टेक वर्ल्ड को प्लीज एचआर के थ्रू हंसना सिखा दो। जरूर। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट वन। Thank you so much. It was such great fun to meet you. My pleasure to talk to you in the audience. I'm feeling so proud कि हमारी इंडियन लड़की कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और अब मैंने एक प्रोजेक्ट दे दिया है सीमा को। अगली बार मिलेंगे जब ये कहेगी कि मैंने इसमें हासिल कर लिया। Thank you. Thank you so much again. जी।